हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक है, हेडिंग है स्लीप। स्लीप का अर्थ होता है सोना, जो हम लोग रात में सोते हैं वो। गुड। वार्मर है, वाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग, ऑल पर्सन्स, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, बराबर मात्रा में सोता है, या कोई अधिक सोता है या कोई ज़्यादा सोता है। तो इसका अर्थ होगा कि कुछ लोग ज़्यादा भी सोते हैं, कुछ लोग कम भी सोते हैं। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आपके पास कोई सपना है। कि यस, यदि, कि इफ, यस, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक, कि यदि हाँ, यदि आपका आंसर है कि हाँ हमारे पास स्वप्न है, यानी सपना है, तो नरेट यानी बताइए। ड्रीम्स किसके बारे में, तो सपनों के बारे में। वो जो सपना आपके पास, आपने जो सपना देखा है, जो आपने स्वप्न देखा है, वो उन सपनों के बारे में जिसे आप लाइक करते हैं या डिसलाइक मोस्ट, या तो आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या उसे बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। उसे क्या करिए, बताइए। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके पास स्वप्न है। तो आप चलते हैं चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर्स में वर्ड मीनिंग से, उस वर्ड मीनिंग को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वर्ड मीनिंग है नोबडीज, इसका अर्थ होता है कोई नहीं। सिकनेस, बीमारी। अटेंशन, ध्यान। कंसंट्रेट, एकाग्रता। वेयर एज, जबकि। डूरिंग, डूरिंग करता है के दौरान, जैसे सोने के दौरान, तो डूरिंग। मोशनलेस, गतिहीन। अकर, अकर का अर्थ होता है घटित होना। इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स का मतलब होता है शामिल। वेयरिंग, वेयरिंग का अर्थ होता है परिवर्तनीय, यानी बदलाव होना, उसको वेयरिंग कहते हैं। एल्डरली, बुजुर्ग, जिसका ज़्यादा उम्र हो गया उसको बुजुर्ग कहते हैं। इरिटेबल, परेशान करना या चिड़चिड़ापन। ड्रेंज्ड, ड्रेंज का अर्थ होता है असामान्य। नोबडीज यानी कोई नहीं, नोबडीज कोई नहीं। नोज वाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं। अब बट वी ऑल नीड टू स्लीप, लेकिन हम सभी को सोने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्लीप। स्लीप हेल्प आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, यानी नींद क्या करता है, मदद करता है। हेल्प्स किस चीज़ में, तो शरीर को और दिमाग, मस्तिष्क दोनों को डेवलप होने में, विकसित होने में, और ग्रो होने में, बड़ा होने में। आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी, हमारे जो शरीर हैं, शरीर को ज़रूरत है किस चीज़ की, स्टे हेल्दी, यानी स्वस्थ रहने के। एंड फाइट सिकनेस, और बीमारियों से लड़ने की ज़रूरत है। डूरिंग स्लीप, स्लीप के दौरान आवर मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं, यानी मांसपेशी जो है, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी बढ़ते हैं। जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तब मसल्स, यानी हमारे जो मसल्स है वो बढ़ते हैं। बोन्स यानी हड्डियां बढ़ते हैं। स्किन यानी त्वचा, वो भी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरी, अगर किसी को घाव घोष हो गया है तो उसे क्या करता है, सोने के दौरान उसे फिक्स करता है। इंजरी, इंजरी का मतलब होता है घाव घोष, जो हो गया उसे फिक्स कर देता है। आवर ब्रेन, फिक्स यानी खत्म कर देना। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे दिमाग को ज़रूरत है स्लीप की। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन, यानी कि हमारे दिमाग को क्यों ज़रूरत है सोने की, तो कहता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग को ज़रूरत होती है। आवर स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर, यानी किस चीज़ को मदद करता है, तो याद रखने में। रिमेंबर मीन्स याद रखने में मदद करता है। वाट वी लर्न, जो हम सीखते हैं उसे याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस, और ये
हेल्प अस ब्रेन टू पे अटेंशन, और जो हम स्लीप यानी सोते हैं तो वो क्या करता है, हमारे दिमाग को अटेंशन एकाग्र होने में, पे अटेंशन मतलब एकाग्रता बनाने में मदद करता है। कंसंट्रेट मतलब एकाग्रता बनाए रखने के लिए, कंसंट्रेट कर होता है एकाग्रता बनाना। तो इन दोनों में ध्यान देने में और एकाग्रता को बनाने में मदद करता है। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, यानी क्या कि कोई नियम नहीं है कि कितना सोना चाहिए, स्लीप के बारे में कोई नियम नहीं कि कितना सोना चाहिए, सोना जरूरी है। बट एन एवरेज एडल्ट, लेकिन जो एडल्ट्स हैं यानी जवान लोग हैं, स्लीप्स फॉर 7 आवर्स, जो लोग जवान यंग हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, उन्हें कितना सोना चाहिए, 7 घंटे 20 मिनट सोना चाहिए। और जो अबाउट 8% एडल्ट, लगभग 8% एडल्ट यानी जो जवान लोग हैं, आर हैप्पी विद 5 आवर्स यानी 5 घंटे सो करके या उससे कम सो करके वो खुश हैं, स्लीप। एंड 4 यानी 4% एडल्ट जो हैं, जवान लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, 1 to 10 आवर्स और मोर, या तो वो 10 घंटे सोना चाहते हैं या उससे ज़्यादा सोना चाहते हैं, ये वो ऐसा चाहते हैं। और चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, यानी जिन बच्चों का उम्र 5 से 12 वर्ष है, उसको कितना सोना चाहिए, नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, प्रत्येक रात 10 से 11 घंटे चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं उनको सोना चाहिए। और बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, जो शिशु हैं उनको कितना घंटे सोना चाहिए, 18 घंटे 14 से 18 घंटे बेबीज को सोना चाहिए, जो 5 साल से बहुत छोटे हैं। वेरेज, जबकि द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग, एल्डरली का अर्थ होता है बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़रूरत है लेस देन डिड व्हेन यंग, जितना वो जवान में थे उससे कम सोने की उन्हें ज़रूरत है। यानी जब वो जवान थे तब उन्हें 7 घंटे सोना था, पर अब वो बुजुर्ग हो गए तो उनसे कम उन्हें सोना है, लेस देन यंग, उन्हें यंग से जितना यंग थे उससे कम। दे ऑफन टेक अ नैप डूरिंग द डे, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर या प्रायः कह लीजिए, ऑफन का अर्थ होता है प्रायः क्या करते हैं, नैप लेते हैं, या नैप का अर्थ होता है झपकी लेना, ठीक है। डूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन में बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, झपकी लेते हैं, यानी 1-2 मिनट के लिए या के लिए 5 मिनट के लिए वो सो लेते हैं, या वो तो डिपेंड करता है कि कौन सोने जा रहे हैं उसके ऊपर, वो झपकी ले लेते हैं यानी नींद ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो तरोताज़ा महसूस करते हैं। उसके देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल के लिए स्टेज यानी 5 स्टेज हैं। पहले स्टेज में ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, लगभग 90 मिनट, यानी प्रत्येक साइकिल में 90 मिनट का समय होता है, ठीक है। देयर स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स, कि ये जो स्लीप साइकिल्स हैं रिपीट होते हैं, दोहराते हैं 5 और 6 टाइम, 5 से 6 टाइम्स ये दोहराते हैं यानी रिपीट करते हैं। डूरिंग द नाइट के दौरान, डूरिंग द स्टेज यानी 5 स्टेज हैं, इन 5 स्टेज के दौरान फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा, फर्स्ट फॉल अस्लीप, यानी फर्स्ट स्टेज में आप क्या करते हैं, फॉल अस्लीप, गहरी नींद में, अस्लीप करता होता है गहरी नींद में चले जाते हैं। बट आर नॉट एट इन डीप स्लीप, लेकिन अभी आप बहुत गहरी नींद में नहीं है, स्लीप है, नींद में आ गए हैं, नींद की अवस्था में आ गए, पहले अवस्था में आप नींद में आ गए पर गहरी नींद में नहीं आए हैं। डूरिंग द स्टेज 3 and 4, जब आप स्टेज 3 और 4 में जाते हैं तब यू आर इन अ डीप स्लीप, अभी आपको ये याद रखना है कि पहले और दूसरे में तो आपको नींद आपको अच्छे से आ जाता है, नींद में रहते हैं, पर दूसरे और चौथे में डीप स्लीप, गहरी नींद में होते हैं। यू आर इन डीप स्लीप, गहरी नींद में,
योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, जो आप सांस ले रहे होते हैं, आपकी सांस यानी ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट की जो हृदय की जो गति है, हृदय में जो ब्लड चल रहा है उसकी गति, हार्ट रेट स्लो डाउन, यानी हृदय की गति और ब्रीदिंग बिल्कुल धीरे 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 ये गति करने लगता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका जो बॉडी है वो मोशनलेस, गतिहीन हो जाता है, यानी आप एकदम ऐसे सोचिए कि मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, मोशनलेस हो जाता है। डूरिंग द फिफ्थ स्टेज, किसके दौरान, यानी पांचवें स्टेज के दौरान, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम। जैसे ही आप पांचवें स्टेज में पहुंचते हैं तो पांचवें स्टेज में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना एक्टिव हो जाता है, फिर से चालू हो जाता है, एक्टिव एंड ड्रीमिंग, आप क्या करने लगते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं। किस दौरान है, और तीसरे और चौथे स्टेज में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो उसमें हम गहरी नींद में आ जाते हैं, और पहले और दूसरे में सिर्फ नींद की अवस्था में आते हैं, गहरी नींद की अवस्था में नहीं आते हैं। बस इतना। उसके बाद यू ड्रीम डूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आइज मूवमेंट, यानी इस दौरान आप इसे कहते हैं आपके योर ड्रीम डूरिंग, यानी आपके स्वप्न के दौरान, आपके स्वप्न के दौरान द स्टेज ऑफ स्लीप, सोने की जो स्टेज है पांचवें स्टेज में, कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट, इसको कहा गया है रैपिड आइज मोमेंट, यानी इसको दूसरी भाषा में और REM कहा गया है, क्योंकि इस समय मूवमेंट होते रहता है, आइज में परिवर्तन होते रहता है। डूरिंग द REM यानी रैपिड मूवमेंट के दौरान, योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, यानी आपका आँख जो है वो तो बंद है, पर आपके आँख क्या कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो वो मूव करते हैं, यानी घूमते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं तो आंखें इधर उधर घुमा करके देखते हैं, वैसे ही जो स्वप्न देख रहे होते हैं उनके आंखें उनके आईलिड के अंदर में ही क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं रैपिड मूवमेंट, यानी आँख के अंदर में आदि पलक लगा हुआ है फिर भी अंदर में आंखें क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है। नॉर्मली क्या होता है, यानी सामान्यतः के दो अल्टरनेटिव फेज हैं, यानी दो फेज हैं। फेज वन, पहले फेज वन इनवॉल्व्स नो डू ड्रीमिंग, यानी स्लीप के दो फेज, सामान्यतः स्लीप को दो फेजों में बांटा गया है। एक फेज में क्या होता है, यानी पहले फेज में क्या होता है, इसमें ड्रीमिंग नहीं होती है, इसमें इन्वॉल्व करा कि फेज वन इज इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले फेज में स्वप्न को शामिल नहीं किया गया है, पहले फेज में स्वप्न नहीं आता है, यानी सपना नहीं देखते हैं। यूजुअली यानी क्या है कि सामान्यतः, यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, क्या है कि यूजुअली अकर्स घटना घटित होती है ईयरली पार्ट ऑफ नाइट के शुरुआत में ही। फेज टू इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, फेज दो में यानी फेज दूसरे फेज में, दो फेज है, दूसरे फेज में क्या है, इन्वॉल्व है ड्रीमिंग, मतलब इन्वॉल्व मतलब शामिल है क्या, तो ड्रीमिंग, यानी दूसरे फेज में हम क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है, मोस्टली यानी अधिकांशतः, अकर्स नहीं घटनाएं घटती रहती है, लेटर बाद में, पार्ट ऑफ द नाइट रात के बाद में, वेयरिंग परिवर्तन होते रहता है, वेयरिंग करता है परिवर्तन होना, पीरियड ऑफ टाइम समय के अनुसार से वो क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इफ यू वेक अप, जब यदि आप जग जाते हैं, डूरिंग द फेज जो फेज चल रहा है उस फेज वन भी हो सकता है, फेज टू भी हो सकता है, उस दौरान यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, यानी जब आपका फेज चल रहा होता है और उसी फेज के दौरान यदि आप स्वप्न देखते देखते जग जाते हैं तो क्या है कि यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली, यानी लगभग आप निश्चित रूप से, सर्टेन करता है निश्चित रूप से, रिमेंबर आपके जो स्वप्न देख रहे थे वो आपको क्या रहते हैं, याद रहते हैं, योर ड्रीम्स, यानी आपके ड्रीम, आपके स्वप्न जो आ रहे थे वो याद रहते हैं। उसके बाद है व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन,
कह रहा है कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय क्या होता है, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन, यानी बॉडी में जो है ना ब्लड चल रहा होता है, सांस चल रही होती है, सांस चल रही होती है, ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, ये सब चल रहा होता है। धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो डाउन, धीरे धीरे चलने लगता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी की जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का अर्थ है तापमान, शरीर का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अभी आप अपने फेस को छूकर देखिए, आपका फेस हल्का सा गर्म महसूस होगा, यानी बॉडी का ये टेम्परेचर है, तापमान है, ये और भी कम हो जाता है सोने के दौरान। This is because our body keeps to a regular 42-hour cycle during which body temperature rise and fall at fixed time। कह रहा है कि ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के कारण कीप्स टू रेगुलरली, रेगुलरली क्या करते हैं, बनाए रखते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे साइकिल, ये दौरान, इस साइकिल को मतलब इस चक्र को, साइकिल मतलब चक्र, ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है हमारे, राइज एंड फॉल्स, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, फॉल्स मतलब होता है नीचे गिरना, फॉल्स यानी टेम्परेचर बढ़ता है और घटता है। एट फिक्स टाइम, इसका समय क्या है, निश्चित है। नॉर्मली, नॉर्मली यानी सामान्य रूप से बॉडीज टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडल, कह रहा है कि सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर जो है, शरीर का तापमान जो है, इज लोवेस्ट सबसे कम होते हैं कब, मिडल ऑफ द नाइट, रात में, आधी रात में, एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर कब होता है, तो आफ्टरनून यानी 1-12 बजे के बाद ही, 1 और 12 बजे के बाद ही। When you get enough sleep, जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, यानी जब आप पर्याप्त मात्रा में, जितना आपको सोना चाहिए उतना नींद लेते हैं, तो आप अच्छे ध्यान लगा पाते हैं अपने स्कूल में। वी क्रिएटिव, हम क्या हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, यानी नए तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और अच्छे से लिखते हैं, हैंड राइटिंग बढ़िया होती है। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और क्या करते हैं, अच्छी अच्छी आइडियाज़ को सोचते हैं, नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। फाइट सिकनेस, और क्या करते हैं, तो बीमारियों से लड़ते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, और आप स्टे हेल्दी रहते हैं, यानी आप स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं रहते। वी इन अ गुड मूड, और इस समय आप अच्छे मूड में होते हैं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया, आप कोई भी कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं। एंड गेट अलोंग वेल विद फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ बहुत समय तक आप वेल बीइंग मतलब बढ़िया से बात कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। एंड फैमिली, अपने दोस्त और अपने परिवारों के साथ। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप वो सभी चीज़ें भूल जाते हैं जो आप सीखते हैं। यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। यू हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, है कि परेशान करता है ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और परेशान करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन का अर्थ होता है निर्णय लेना, ट्रबल करता है परेशान करना, यानी जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं उस समय आपको ये क्या करता है, परेशान करता है। बी इन अ बैड मूड, जब हम लोग बैड मूड मतलब कि जब हम लोगों का मूड अच्छा नहीं होता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, जब हम लोग गेम खेल रहे होते हैं उस समय क्या होती है, परेशानी होती है, ट्रबल मीन्स परेशानी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, तब क्या क्या होता है उसके बाद, और इस समय जब आप लोगों का मूड अच्छा नहीं होता है उस समय क्या होता है कि ना तो आप पेरेंट्स अपनी माता पिता को सुनना चाहते हैं, ना ही आप अपने टीचर को सुनना चाहते हैं जो वो कह रहे हैं। समटाइम्स एंड वी लेस पेशेंस विद फ्रेंड्स, और हम लोगों के पास लेस होता है, बहुत कम होता है धैर्य रखने की क्षमता। आप कुछ भी बोल दिया तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे, तुरंत उसको मारने लगेंगे, तो लेस पेशेंस होता है, यानी धैर्य नहीं होता है किसी चीज़ को सहने की। विद फ्रेंड्स, किसके साथ, दोस्तों के साथ। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, इन सभी के साथ हम धैर्य नहीं रख पाते हैं और लड़ जाते हैं।
समटाइम्स एवरी वन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, क्या है कि समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को सोने की डिफ़िकल्टी होती है, यानी जब वो सो रहे होते हैं उसमें उसे परेशानी हो रहा होता है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, यानी जब आप बहुत घंटे, कपल ऑफ आवर्स मतलब तो कि 2-4 घंटे या कह लें कुछ घंटे आप बर्बाद कर दिए हैं, मिस कर दिए हैं, यानी खो दिए हैं, सोने के लिए जो था वो भी खो दिए हैं। नो हार्म इज डन, यानी कह रहा है कि कोई हार्म नहीं हुआ है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अब क्या होगा, आप संभव है कि अगले दिन जब जगेंगे तो आप इरिटेबल और टायर्ड यानी थका हुआ महसूस करेंगे, और इरिटेबल परेशान महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कुछ परेशानी है। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, आपको लगेगा कि बॉडी जो है बहुत ही जल्दी ही अप्स यानी अब सुन द फॉर द लॉस, यानी आपको लॉस महसूस होगी। हाउ एवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, क्या है कि फिर भी यदि आप ट्राई करते हैं स्टे अवेक जगे रहने के लिए पूरी रात, आफ्टर नाइट पूरी रात, यू शूल बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, जब आप पूरी रात जगे रहते हैं तो आप बिहेव करते हैं, कैसा बिहेव, तो स्ट्रेंजली आश्चर्यजनक बिहेव करते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को खो देते हैं जो आपकी एबिलिटी है। किस चीज़ के लिए एबिलिटी है, योग्यता है, कंसंट्रेट एकाग्रता बनाने की, और जजमेंट यानी किसी चीज़ का न्याय देने पर, किसी चीज़ पर कोई झगड़ा हो सकता है उस पर आप न्याय देते हैं कि ये सही है गलत है, उस चीज़ को आप खो देते हैं। ये आपसे छीन लेता है नींद, जब आप नींद नहीं लेते तब। गेट्स इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का अर्थ होता है गेट्स इम्पेयर्ड, गेट्स इम्पेयर्ड का अर्थ होता है कमजोर या असंगत हो जाना, कमजोर हो जाना। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स ड्रैग्ड, यू बिगिन यानी आप स्टार्ट कर देते हैं, इमेजिन स्ट्रेंजली ऐसा ऐसा आप कल्पना करने लगते हैं जैसे कोई कोई अजीब सा महसूस हो रहा हो। थिंग्स एंड यू बिहेवियर बिकम्स ड्रैग्ड, और आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपके जो व्यवहार हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्रैग्ड हो जाते हैं। ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का अर्थ होता है असामान्य, यानी पहले जैसा जितना बढ़िया था उतना बढ़िया अब आपका व्यवहार अभी नहीं है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, आपको आपको सोना चाहिए, पहले अच्छे से नींद लीजिए और उसके बाद आप काम कीजिए पूरी रात, यानी आपको जितना सोना चाहिए। यदि आप एडल्ट हैं तो आपको क्या करना है, आपको 7 घंटे 20 मिनट सोनी है, लगभग 8 घंटे आपको सो लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है, क्योंकि इस नींद भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी आप ज़्यादा नींद लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। A lot of people have serious sleep problems, कि बहुत सारे लोगों के पास स्लीप की समस्या है, सोने की नींद की समस्या है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोगों को तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सो नहीं सकते हैं। सम वेकअप इन द मिडल ऑफ द नाइट, कुछ लोग तो रात में जग करके बैठे रहते हैं, और टुक ईयरली इन द मॉर्निंग, और सुबह जल्दी ही जग जाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉज, ये जो रात में जगने का कारण है, रात में नींद नहीं आने के कारण है, इसका बहुत सारे कारण सोचे क्यों लोगों को रात में नींद नहीं आती है, क्यों लोग रात में जग जाते हैं। कह रहा है कि वॉरी एंड डिप्रेशन, दो कारण है, एक है वॉरी यानी चिंता, दूसरा है डिप्रेशन, किसी चीज में गहरी सोचना डिप्रेशन है, किसी चीज की चिंता करते रहना डिप्रेशन है। आर द मोस्ट कॉमन कॉज, जो कि सबसे मोस्ट कारण है ये दो, डिप्रेशन एंड वॉरी, बस। All kids of things the environment can affect sleep, noise, light, heat, cold और new surroundings, यानी प्रत्येक सभी बच्चों को इफेक्ट इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रभावित करता है, प्रभावित कर सकता है स्लीप में, किसमें, सोने में। लाइट क्या कर सकता है, लाइट भी प्रभावित करता है, इसीलिए रात में लाइट लोग क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। हीट यानी टेम्परेचर भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कोल्ड, ज़्यादा ठंड रहेगा तब भी नींद नहीं आएगा। न्यू सराउंडिंग, कहीं आप चले जाते हैं और आपके लिए वो जगह अजनबी आती है, अजीब सा होता है, तो वहाँ पे आपको जल्दी नींद नहीं आता है, तो ये सब क्या करता है, आपको इफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। क्या क्या है,
तो न्यू सराउंडिंग, नई बात, नए वातावरण, कोल्ड, ज़्यादा ठंड हो गई है, ज़्यादा गर्मी हो गई है, लाइट लाइट अगर ज़्यादा है, नॉइज़ यानी शोरगुल ज़्यादा है, तब भी आपको नींद नहीं होती है। पेन इज इलनेस, पेन इज इलनेस यानी दर्द में, पेन इज इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक। जब लोग दर्द में रहते हैं और बीमारी में रहते हैं, बीमारी रहता है और दर्द भी होता है, तब लोगों को क्या करता है, वो जगा करके रखता है, अवेक यानी वो उन्हें सोने नहीं देता है दर्द। मोस्ट ऑफ अस, हमें से, मोस्ट ऑफ अस हमें से, पर हमें से मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं टेम्पररी मतलब तात्कालिक स्लीपनेस विदाउट सीकिंग। स्लीपनेस का अर्थ होता है अनिद्रा की बीमारी, स्लीपनेस का अर्थ है अनिद्रा की बीमारी, जैसे कि अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही है, ऐसी बीमारी है। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, आदी हो गए हैं, यानी रात में सोने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, नींद की गोली खानी पड़ती है, तब वो सोते हैं। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ द स्लीपनेस कॉल्ड इंसोम्निया। इंसोम्निया, ये बीमारी का नाम है इंसोम्निया। ये क्या करते हैं, क्योर नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते इस डिसऑर्डर को। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम, यानी इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, यानी हटा दें। बेटर टू अवॉइड इफ़ वी कैन, यदि आप कर सकते हैं, यदि हम कर सकते हैं तो इट मच बेटर, ये बहुत बढ़िया है। इट मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट, तब क्या होगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी और आप इससे बचे रहेंगे, यानी आपसे छुटकारा पा लेंगे और आपको नींद की समस्या भी नहीं होगी। और आप ज़्यादा नींद लेंगे तो अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी चाहिए। आप अपने अनुसार देखिए कि आपको कितने नींद चाहिए, उस अनुसार से आपको सोना है। बेसिकली इस चैप्टर का सारांश ये है कि आपको कितना सोना है ये समझना है, किस किस दौरान कितना सोना है, किस सोने के दौरान क्या होता है।